भोग भोगता है और अपने अहंकार में इतना मग्न है कि दुनियादारी की परवाह नहीं करके पूरी जमुना जी को विषैला बना दिया, उस क्षेत्र को जहां ये बैठा हुआ है। अब यही हमारा भाव है, यही हमारा हाल है। हम भी उसी कालिया की तरह, ये संसार जीवन रूपी जमुना है, हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा अहंकार ही कालिया है। और जब ये हमारा अहंकार जगता है तो हमारे अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको डस लेता है, सबको विषैला जल पिलाता है, कटु वचन बोलता है, एक दूसरे का अपमान करने लगता है, सत्य से दूर हट जाता है, परमात्मा से दूर हट जाता है, घमंड में आ जाता है। और इसकी पत्नियां क्या है? कोई धन के रूप में पत्नी है, कोई यश के रूप में पत्नी है, कोई वैभव के रूप में पत्नी है। हमको जो मिला है धन, यश, वैभव इत्यादि, यही कालिया की पत्नियां हैं। हमारा अहंकार ही कालिया ना आ गए। इसलिए मेरे भाई बहन, कथा से थोड़ा सा प्रसाद ले लो। ये कालिया किसी से मरता नहीं है, गरुड़ का प्रवेश नहीं है जो इसको मार सके। तो फिर ये मरे कैसे? ये मेरी जीवन रूपी जमुना को विषैला ना करे, ऐसा क्या हो? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा सूक्ष्म सा एक विषय है कि हमारे इस संसार में ये जीवन ही जमुना है, इसके अंदर बैठने वाला अहंकार ही कालिया है, हमारी वासनाएं इसकी धर्मपत्नियां हैं। और ये अपने अहंकार के कारण, क्योंकि ये किसी से मरेगा नहीं, अहंकार किसी से खत्म नहीं होता है। आप कितने उपदेश सुन लो, आप कितने ही संतों महात्माओं के पास में जाओ, उनकी बातें आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मैं नेता हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास ये जो अहंकार है, इतना मैं बलवान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अरे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये अहंकार तुझे जीने नहीं देता है और पूरे तेरे आसपास के क्षेत्र को बर्बाद करके विषैला बना देता है। तो फिर ये ठीक कैसे हो? इसके लिए एक ही उपाय, केवल एक। इतने सालों से जमुना जी का जल विषैला हो गया और कोई उपाय नहीं मिला, तो एक उपाय, केवल एक, और वो उपाय है कि इस मन के अहंकार को बिना भगवान के इस जीवन रूपी जमुना से कोई बाहर कर नहीं सकता है। बिना भगवान की कृपा के ये अहंकार मरता ही नहीं, हटता ही नहीं है। लाख उपाय कर लो, अहंकार खड़ा हो जाता है। ये कालिया के फन है, एक को दबाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को दबाओगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे को दबाओगे चौथा आ जाएगा। इसको सैकड़ों हजारों फन है, एक थोड़ी है। ऐसे हमारे मन में अहंकार के हजारों फन हैं, हजारों तरीके से हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, ये मेरा क्या कर लेगा, इसके पास में क्या है, मेरे पास बलवान बच्चे हैं, धनवान व्यक्ति मैं हूं, मेरा इतना वैभव है, इतना। हम किसी दूसरे को समझते नहीं है। कहीं ज्ञान का अहंकार है, कहीं रूप का अहंकार है, कहीं धन का अहंकार है, कहीं पद का अहंकार है, परिवार का अहंकार है, संसार का अहंकार है, जमीन का अहंकार है, जायदाद का अहंकार है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। जमुना जी का जल पीने से बछड़े बेहोश होते हैं, बच्चे दुखी हैं। आज लाला से निवेदन करते हैं, लाला ये जमुना जी में कालिया आकर के बैठ गया, सारी जमुना को विषैली कर दिया। पेड़ों के पत्ते तक उसके अहंकार से पेड़ों के पत्ते तक जल जाते, पेड़ ठूंठ हो गए, बर्बाद हो गए। केवल एक पेड़ बचा हुआ। आज भी वृंदावन में संत लोग कहते हैं ये वही पेड़ है। क्यों बच गया? क्योंकि गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के इसी वृक्ष के ऊपर बैठे थे और उसकी कुछ फुइयां यहाँ पे गिरी, इसलिए वो पेड़ आज भी जीवित है, अमर है। वो केवल कालिया के नाग के जहर से बचा। कभी जाओ वृंदावन में, उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े बंधे हुए मिलेंगे तुम्हें। जमुना जी की जो पुराने घाट हैं महलों के साथ से,
आज भगवान ने विचार किया मैं अपने सखाओं के दुख को दूर करूं। आज दाऊ नहीं आए, भगवान सखाओं के साथ में एक खेल खेलते हैं। आओ खेल खेलेंगे गेंद और डंडे का। कैसे खेलोगे? मैं गेंद फेंकूंगा तो तुम बारी बारी से उसको